हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीएसएस का जो प्रोजेक्ट का सिलसिला चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट, जो कि मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम इसको बनाएंगे और ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर कोई नाम डालता हूँ और रोल नंबर डालता हूँ, मान लीजिए 23 एंड कोर्स बीटेक डाल देता हूँ। जैसे मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये सिंपल सा नीचे ऐड होकर चला आता है। तो दोस्तों, ये कमाल का है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप लोग इसे बनाते हैं तो इसमें आपकी सीसेस बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप बैकएंड करना सीखना चाहते हैं तो ये आपकी बेस है। आगे चल के हम इसमें क्रड वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे, कैसे स्टूडेंट को ऐड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये बेस है। अगर आप सीएसएस यहाँ पर अच्छे से सीख जाते हैं तो आगे चल के हम जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, मोंगोडीबी, मर्न, पीएचपी सारी चीज़ें इसी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ईएमएस की एक फाइल बनाई हुई है। एज यूजल जैसे हम लोग करते हैं, एक बॉयलर प्लेट लाता हूँ मैं एचटीएमएल का। ओके, अब यहाँ पे टाइटल में मैं डाल देता हूँ कि स्टूडेंट मैनेजमेंट है। ये हमने डाल दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया स्टूडेंट मैनेजमेंट। इसी पे अब हम लोग काम करने वाले हैं। और जो सीएसएस है दोस्तों, मैं यहीं पे रखने वाला हूँ, अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ, स्टाइल के अंदर रखूँगा। और बहुत थोड़ा सा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ऐड करने वाला हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जावा स्क्रिप्ट अभी नहीं पढ़ाई है, फिर भी मैंने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया है, बट इस सीरीज में नहीं पढ़ाई है। तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया और क्लास पढ़कर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ना मैं समझाऊंगा ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में हम जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आप कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे यहाँ पर सीएसएस के लिए स्टाइल टैग लिया हूँ, उसके लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ इसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड रहेगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रिप्ट ना ऐड करूं तो ये इस प्रोजेक्ट का मज़ा ख़राब होने वाला है। तो मैंने इसी वजह से ऐड कर दिया है। उसके बाद जैसे कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक हेडिंग है और ये आइकन है। तो आइकन तो मैंने ढूंढ के लगाया था, अगर मैं वो ढूंढने जाऊँ तो टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पहले का कोड किया हुआ है वहीं से इसको उठा के कॉपी कर लूँगा। उससे पहले हमें एक डिव बनाना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई है। तो चलिए डिव पहले बनाते हैं। तो डिव का नाम हमने रखा है कंटेनर। तो दोस्तों, सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर कंटेनर नाम का डिव आपको बनाना है तो आप डॉट डिव लिखेंगे और जैसे एंटर करेंगे आपका कंटेनर नाम का डिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इजीली मेरा बन गया। ये क्लास के लिए है, तो मैंने क्लास के लिए बनाया और ये सिंपल सा बन गया। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको पहले गो लाइव कर देता हूँ ताकि ये अपना रन भी होता रहे। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि हमें ये हेडिंग लाना है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सा हमने अभी कुछ डाला ही नहीं है इसमें। तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारी। ये हमारा पहले वाला कोड है और ये अब जो हम कर रहे हैं, तो दोनों सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पूरी हेडिंग उठा लेता हूँ, बस ये पूरी हेडिंग। अब मैंने यहाँ पर पूरी हेडिंग उठाई और इस डिव के अंदर क्या किया, पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरा इस वाले पार्ट में ये आ चुका है। तो ये आ चुका है, अभी स्टाइलिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, वही हमें सीखना है। तो मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, HTML पार्ट को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये फॉर्म वाला है और फॉर्म में स्टूडेंट नाम का फॉर्म है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँ या बना लूँ। तो चलिए कॉपी कर लेता हूँ। लोगों को साफ दिख रहा है, कंट्रोल Z। और
कंट्रोल जेड कंट्रोल सी। मैं पहले ऊपर इसको रख देता हूँ यहाँ पे, एंड आप लोग बताता हूँ ये बना कैसे है। तो सिंपल सा हमने फॉर्म टैग लिया है। फॉर्म टैग के अंदर फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम बैकएंड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्म टैग हमने सिंपल सा लिया और इसमें एक क्लास दे दी है, जो कि क्लास हमारी है स्टूडेंट फॉर्म नाम की। तो वो भी बना लेते हैं, स्टूडेंट फॉर्म नाम की क्लास। यहाँ पर चलेंगे और स्टूडेंट फॉर्म जो ये है, ये हमारा क्लास बन गया। और ये आईडी दोस्तों मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम लोग जब इस नेम जब ऐड कर रहे थे तो वो उसमें नीचे दिखा रहा था। आप लोग यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे दिखा रहा था। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ेगी, तो उसी के लिए यहाँ पर आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। तो आईडी भी स्टूडेंट फॉर्म है, यही आईडी है। इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, तो कंट्रोल सी और यहाँ। ठीक दोस्तों, ये इतना काम रहा फॉर्म का। अब फॉर्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं और उसको फिल करने वाले हैं। फिल करने के बाद डेटा को हमें शो कराना है, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर फॉर्म लेने वाले हैं। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट क्यों होगा? क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट, रोल नंबर और कोर्स, हमें 3 डेटा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनपुट लेना होगा। तो हम ये 1 2 3 3 इनपुट हमें लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कोड करके भी एक बता दूंगा, एंड बाकी मैं यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ। अब दोस्तों ये बनेगा कैसे? ये फॉर्म के अंदर हम लोग आएंगे, यहाँ पे सिंपल सा इनपुट लेंगे। इनपुट, ओके। इनपुट में टाइप अभी टेक्स्ट है और प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्यों यूज होता है? अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो कर रखा होगा तो आपको पता होगा। प्लेस होल्डर सिंपल सा प्लेस में क्या रहेगा वो दिखाने के लिए होता है। तो मैं प्लेस होल्डर में नेम रखूंगा और यहाँ पर एक आईडी भी ली है। आईडी का काम जावास्क्रिप्ट को टारगेट करने का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 3 चीज़ें हर एक इनपुट में चल रही हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले से मैंने कोड बनाया था वही ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इनपुट लिया, टाइप में टेक्स्ट लिया क्योंकि हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है। आईडी में नेम ले लिया है और प्लेस होल्डर में स्टूडेंट नेम ले लिया और यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया, क्योंकि अगर तीनों से कोई भी एक नहीं रहेगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। ये भी मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें HTML वगैरह मैंने समझाया हुआ है। उसमें तो मैंने इससे समझा ही दिया था। फिर भी अभी मैं यहाँ पर भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो यहीं पे हमें वो चाहिए चारों, तो ये मैंने लगा दिया। और जैसे ही मैं रिक्वायर्ड रख कर आप लोगों को पहले समझाता हूँ, तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं। और बटन, एक हमें यहाँ पर बटन लानी होगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये रहा ऐड स्टूडेंट वाली, ये बटन लानी होगी। और अगर मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, चलिए जो पहले से मैंने कोड किया हुआ है ये वाला, इस पार्ट से मैं रिक्वायर्ड हटा के पहले दिखाता हूँ। इसमें से रिक्वायर्ड हटा दिया, इसमें से रिक्वायर्ड हटा दिया। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कोर्स लिखकर फेच करता हूँ, तो देखिए ये इंटर कर रहा। ओके, रिफ्रेश नहीं हो रहा। ओके, अब हम कोर्स लिखते हैं बीटेक और इंटर करता हूँ, तो ये देखिए बीटेक सिर्फ आ गया, जो कि गलत है क्योंकि हमें कोर्स नेम और स्टूडेंट ये भी चाहिए था। इसी के लिए हम लोग लगाते हैं रिक्वायर्ड, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ें हमें ज़रूरी थी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड करूँगा दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि एक चीज़ फिल करके अपने फॉर्म को फिल करा दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे अब मैं बीटेक यहाँ पे लिखता हूँ, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार।
और यहाँ पर बीटेक लिखता हूँ एंड स्टूडेंट को ऐड करता हूँ। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो रिकॉर्ड लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको जो भी जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड लगाए रहेंगे वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको वो फिल करनी पड़ेगी। आई होप आपको रिक्वायर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर एक बटन की ज़रूरत थी। बटन के लिए हम सिंपल सा बटन का यूज़ करते हैं एंड सबमिट लिख देते हैं। बट हमें सबमिट यहाँ पर चाहिए नहीं, तो मैं देख लेता हूँ हमें रिक्वायर क्या थी, वही बटन हम यहाँ पर लाते हैं। तो ऐड स्टूडेंट का और ऊपर से यहाँ पर एक प्लस का निशान भी है। तो दोस्तों सिंपल से मैं यही पर उठा लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा हमारा बटन और ये आइकन वगैरह है, तो इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी। अब अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें जो हम बना रहे हैं वो कुछ इस तरह के का है। ये ऐड का है और देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड मांग रहा है। जैसे ही मैं फिल कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड मांग रहा है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम दूसरा फील्ड इसमें बनाते हैं। क्या करते हैं कि ये वाला स्टूडेंट लिस्ट वाला। तो पहले हमें एक स्टूडेंट लिस्ट नाम का कंटेनर बनाना होगा। तो चलिए वो उसको बना लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट नाम का कंटेनर, जो कि हमारा फॉर्म के अंदर ही होगा। देखिए नो नहीं 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 नहीं, ये फॉर्म के बाहर है क्योंकि हमें ओके फॉर्म के बाहर इसलिए क्योंकि हमें सबमिट कराना फॉर्म एंड इस डेटा को सिर्फ टेबल में शो कराना, तो ये फॉर्म के बाहर ही होगा। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर लेते हैं डॉट स्टूडेंट लिस्ट, इंटर करते हैं। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें, एक टेबल है, एक टेबल है एंड उसके बाद टेबल हेडिंग है, टेबल रो है जिसमें हमें नेम, रोल नंबर, कोर्स जो कि ऊपर हम इनपुट में ले रहे हैं वही कर रहे हैं। और जो टी बॉडी में जो सारा डेटा आएगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएगा, यहाँ से गेट होगा, यहाँ से जो भी हम लोग इनपुट करेंगे, और टी बॉडी नाम के आईडी में आएगा जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट होगा। एंड जैसे ही हम लोग ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे वो हमारा वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे पार्ट को कॉपी करता हूँ और मैं दोस्तों एक एक चीज़ से आपको बताने वाला हूँ, ज़रा भी आप लोग नर्वस या घबराइएगा मत। तो ये मैंने कॉपी कर ली और हुआ क्या है यहाँ पर, पहले मैंने इसको लाया था एंड इसके अंदर हमारा क्या है, H2 है यानी कि हेडिंग है। ये हमारा हेडिंग होगा एंड फिर टेबल है। देखिए टेबल है, यहाँ से यहाँ एक टेबल नाम का टैग लिया है मैंने और उसके बाद टेबल हेड नाम का, टेबल की हेडिंग के लिए लिया है, टेबल हेड जो टॉप पे दिखता है उसके लिए। तो ये रहा टेबल हेड। फिर टेबल हेड के अंदर आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा, सिंपल है। अब टेबल हेड के अंदर टेबल रो है, ये रहा टेबल रो एंड टेबल रो के अंदर हमारा जो हेडिंग दिखानी है वो है। तो हमें तीन हेडिंग यहाँ पर दिखानी थी, जैसा कि हमने इनपुट में ऊपर लिया हुआ है, नेम, रोल नंबर एंड कोर्स। तो वही तीनों चीज़ें हमने दिखा दी। अब फिर दोस्तों टी बॉडी, ये चीज़ें इतना तो ये हो गई टेबल हेड का। उसके बाद हमारा आता है टी बॉडी जो शो होगा, उसको हम कैसे गेट करेंगे, आईडी के थ्रू। इसी आईडी के थ्रू हम लोग गेट करेंगे इनपुट के थ्रू एंड वो डेटा यहीं पर शो होगा। तो अब हमारा बच्चा इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो अगर मैं इसका इनपुट आप लोगों को दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह का है। और अभी अगर मैं इसमें कुछ भी फील करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कोर्स और ऐड करता हूँ, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैं जावास्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड करूँगा ये सिंपल सा यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जावास्क्रिप्ट
इंक्लूड करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, तो मैं ऑलरेडी लगाया हूँ। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में स्टूडेंट का फॉर्म लेंगे। पहले हमें फॉर्म को गेट करना है, वो भी आईडी के थ्रू। तो चलिए चलते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब दोस्तों हमने इनपुट में ऊपर सारे आईडी ही बनाए थे, तो इसलिए मैं आईडी से गेट कर रहा हूँ। अगर आप क्लास बनाते हैं तो क्लास नेम से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जावास्क्रिप्ट आईडी के थ्रू ही करते हैं, तो इसलिए मैंने वही किया है। तो यहाँ पर गेट बाई आईडी करेंगे हम लोग, एंड आईडी यहाँ पर क्या था फॉर्म के अंदर वो चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट फॉर्म था, तो ये रहा स्टूडेंट फॉर्म। तो इसको पूरे फॉर्म को हम लोग टारगेट करते हैं यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी, और पूरा फॉर्म हमारा इसमें है। और इसके अंदर ये ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, फॉर्म टारगेट हो चुका है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। उसके बाद उसमें क्या करना है, हमें ऐड करना इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करता है, जैसे ही हम लोग बटन को क्लिक करते हैं वो क्या करता है, एक फंक्शन को कॉल कर लेता है। अभी फंक्शन वगैरह नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है तो ये समझ लीजिएगा, जैसे ही हम लोग बटन में क्लिक करेंगे तो ये तुरंत कॉल करेगा फंक्शन को, यानी बुलाएगा। जो हम लोग फंक्शन बनाए होंगे उसको बुलाएगा, और उसमें जो भी ऑपरेशन ये नीचे चल रहा है वो सारा परफॉर्म कर देगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड इवेंट लिस्नर नाम को मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। और जावास्क्रिप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और भी बेटर तरीके से समझेंगे, एक एक चीज़ से समझेंगे। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। बस मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। डॉक्यूमेंट मेरा छूट गया, इसी वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक। अब देखिए, अगर मैं बात करूँगी, पहले हमने पूरे फॉर्म को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक। फिर उसके आगे डॉट डॉट लगाया। अभी फॉर्म के आगे ही चल रहा है ऐड इवेंट लिस्नर, ये एक तरह का इवेंट होता है। जैसे ही इस इवेंट को हम कॉल करेंगे, और ये इवेंट कब कॉल होगा, जैसे ही हम लोग सबमिट बटन, यहाँ पर देखिए मैंने सबमिट लिया हुआ है, ये रहा सबमिट, टाइप में सबमिट है। और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर इवेंट है, ये सिंपल सा कॉल हो जाएगा। और कॉल होने के बाद जो भी इसके अंदर ऑपरेशन चल रहा है वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट इसलिए लगाया गया है कि पेज रिफ्रेश होने पर पूरा डेटा क्या हो, रिफ्रेश ना हो। जैसे क्या होता है कि हम बार बार क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा पेज रीलोड होता है, तो वो नहीं होता। बस जैसे ही आप इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज़ करते हैं और पेज डेटा को फिल करते हैं, तो सिर्फ वहीं पे सिर्फ उतना ही पार्ट रिफ्रेश होता है। जैसे कि टेबल वाला अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सिर्फ टेबल वाला पार्ट रिफ्रेश होगा और पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। तो उसी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये रहा वेरिएबल, हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, रोल नंबर नाम का बनाया, और कोर्स नाम का बनाया, और सबको हमने उनकी आईडी से गेट किया। देखो डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड डॉट वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू को पहले हम उस आईडी के थ्रू उसके पास गए, और डॉट वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर पहले हम लोग आईडी के थ्रू उसके पास गए और डॉट वैल्यू के थ्रू उसके अंदर जो भी वैल्यू फीड हो रहा है उसको हम लोग बाहर खींच ले रहे हैं। यही काम यहाँ पर हम लोग तीनों में यहाँ पर कर रहे हैं। अब आईडी की बात रही तो मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ। मैंने बनाते समय ही बताया था कि यहाँ पर आईडी हम लोग इसीलिए यूज़ करेंगे। तो ये रहा, पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू इसके पास आ रहे हैं, और
फिर डॉट वैल्यू के थ्रू इसमें जो भी वैल्यू फील्ड हो रही है यानी फीड हो रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर ले रहे हैं। किसमें? इन सारे वेरिएबल में। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, बट नाम ऐसा रखा जाता है जो उससे फैमिलियर और जिससे समझ में आए। तो ये हो गया। उसके बाद टेबल बॉडी को भी हमने लेट कर लिया है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एडिंग स्टूडेंट टेबल बॉडी। तो ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये रहा ये, क्योंकि यहीं पे हमें क्या करना है, सारे वैल्यू जो ऊपर से हम लोग गेट कर रहे हैं वहीं यहीं पर इसको करना है, शो कराना है। अब हम लोग रो में एक रोल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और टेबल बॉडी ये जो है जिसमें हम लोग सारा डेटा गेट कर रहे हैं उसमें एक रो इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक। और उस रो में जीरो वाले सेल पे, यानी कि यहाँ पे, अगर मैं चलो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आया, ये जीरो सेल है। नेम वाला क्या है? जीरो वाला सेल। यहाँ पर हम लोग किसको रेंडर करा रहे हैं? नेम को। और वन वाले पे रोल नंबर को, और टू वाले पे कोर्स को। तो पहले हम लोग एक रो बना रहे हैं, जैसे ये रो बनेगा, जैसे हम लोग अभी इंटर यहाँ पर करते हैं, जैसे फिल करने के बाद, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये नीले और ये रहा 20। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए फिल कर, तो ये एक रो बना पूरा, और जीरो वाले पे क्या आ रहा है? नेम हमारा आ रहा है, और वन वाले पे रोल नंबर, और टू वाले पे हमारा कोर्स आ रहा है। तो एक रो में जीरो पे नेम ले लो, टू पे रोल नंबर ले लो, थ्री पे कोर्स ले लो। ये चीज़ें यहाँ पर की गई है। तो सिंपल सा चलते हैं और कोड पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी द्वारा स्टूडेंट फॉर्म को क्या कर दिया जा रहा है? रीसेट कर दिया जाएगा। ये इसलिए लगाया जा रहा है जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे वो रीसेट हो जाएगा, वो सारे डेटा वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड वगैरह तो किया नहीं कि हमेशा डेटा वहाँ पर देखिए। तो चलिए, अगर आप डेटा को रखना चाहते हैं, सिंपल सा इसको रिमूव कर दीजिएगा, डेटा आपका वहीं पर पड़ा रहेगा। मेरा गला कुछ सही नहीं है, थोड़ी सर्दी भी है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इतना करने के बाद हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं कि क्या हमारे खुद के फॉर्म में आता है। तो ये रहा, और नेम अगर हम लोग ले लेते हैं और रोल नंबर ले लेते हैं, वही सेम डेटा मैं भर रहा हूँ, बीटेक ले लेता हूँ और ऐड करता हूँ। तो ये देखिए नीचे ऐड हो चुका है, बट ये उस तरीके का नहीं जैसा हमने बनाया है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है CSS। तो चलिए CSS पे चलते हैं, और सारा हमारा काम तो सही कर रहा है, बस हमें इसे स्टाइल करने की ज़रूरत है। तो CSS में सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पर मार्जिन वगैरह लेने वाले हैं, जो कि हर एक प्रोजेक्ट का ये न्यू है। ये चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे ही, इसको आप रट ले, याद कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज़ें आपको मिलेगी। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मार्जिन, पैडिंग एंड बॉक्स साइजिंग, ये तीनों कंपलसरी है, हर जगह आपको मिलेगी। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करें वहाँ पर ज़रूर बनाएं, ये चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर लिखें। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, बहुत अच्छे से मैंने अपने CSS वाले पार्ट में बताया है, वहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले ली है, पॉपिन सन्स सही, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि पूरे पेज पे मुझे यही करना था, तो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिया था इसे। उसके बाद हमें बॉडी को टारगेट करना है, तो बॉडी के लिए यहाँ पर बॉडी लेते हैं, एंड देख लेता हूँ कि बॉडी में हमने सिंपल सा क्या किया है। अब जैसे ही हमने वो यूनिवर्सल सेलेक्ट के अंदर मार्जिन, पैडिंग, जीरो वगैरह सब लगाए, तो देखिए चारों तरफ से जितनी मार्जिन, पैडिंग थी सब समाप्त हो चुकी है, अलाइनमेंट भी थोड़ा सही हो गया है। अब हमें क्या करना है, बॉडी का पहले बैकग्राउंड लेना, लीनियर ग्रेडियंट, और आपको जो भी पसंद हो वो ले लीजिएगा। मैंने लाइट कलर ही रखने की कोशिश की। डिस्प्ले को फ्लैक्स रखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट 100 विजर, पैडिंग 20। मैं इसे कॉपी नहीं कर रहा, और मैं आप लोगों को करके इसका आउटपुट दिखाऊंगा। फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ, जब आउटपुट दिखाना होगा तब मैं दिखा दूंगा लास्ट में।
और इतना आप लोगों ने देख लिया कि आउटपुट आप लोग हो गया होगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, CSS वाले पार्ट को ही देखते हैं। तो ये रहा, और मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करूँगा और जस्ट 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, तो ये रहा मेरा बॉडी वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और जो मैंने ग्रेडियंट बनाया था वही मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इस वाले पार्ट को, क्योंकि इसको अगर मैं लिखने जाऊँगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैंने कॉपी कर लिया। तो ये रहा सिंपल सा। और जैसे ही हम लोग इसको करेंगे और अपना आउटपुट देखेंगे, तो हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर दोस्तों, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो हमारा सिंपल सा, ये देखिए इसके बैकग्राउंड में कलर आ चुका है बॉडी के। उसके बाद हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट है डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसको फ्लेक्स बनाने के लिए तो वो कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऐसे, यहाँ पर ये गलती हुई, ये ऐसे रहेगा। और बॉडी का कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। मैं इसे थोड़ा ब्लैक कर रहा हूँ, एंड लेट मी चेक अब हुआ है कि नहीं। ओके, ये पता नहीं क्यों CSS यहाँ पर बिल्ड नहीं हो रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है। अगेन चेक। ओके, एक बार मैं क्या करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हैं वही कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बैकग्राउंड कलर एंड पेस्ट हेयर। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, एंड लेट मी चेक कि ये हुआ कि नहीं। नहीं नहीं, हो रहा है, बस पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा था, दैट्स वाई वो काम नहीं कर रहा था। तो ये हमारा पहले से किया हुआ कोड है, ये अब का कोड है। तो यहाँ तक ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे। फ्लेक्स क्यों ले रहे हैं, सारे को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और जहाँ पर भी जो चाहे हम वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। तो इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि देखिए। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट, और हमने सेंटर ले लिया है ताकि ये क्या हो, सारी चीज़ हमारी सेंटर में रहे। और उसके बाद हम लोग लेंगे कि जो अलाइन आइटम है वो भी सेंटर में रहे। तो जो भी आइटम है उसको भी हम लोग सेंटर में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं अलाइन आइटम सेंटर। ओके, एंड रिफ्रेश करता हूँ, एंड देन दोस्तों हाइट हम लोग ले लेते हैं इसकी। हाइट को लगभग 100 VH की ले लेते हैं, यानी कि 100 व्यू पोर्ट की हाइट होगी यहाँ पर। अब इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा 100 VH के अंदर। एंड लास्ट इसमें है कि पैडिंग हमें 20 पिक्सल की रखनी है, तो पैडिंग हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 20 पिक्सल। ओके दोस्तों, और कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ पर सेव किया एंड इसको किया रिफ्रेश। तो देखिए हमारा 100 VH के अंदर सारी चीज़ सेंटर में यहाँ पर आ चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कंटेनर को टारगेट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है। ये रहा हमारा कंटेनर, इसको के अंदर आते हैं और इसको टारगेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंगे डॉट कंटेनर। ओके, कभी कभी इसको कॉपी कर लेना ही समझदारी होती है, क्योंकि क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो हमारा वो रेंडर नहीं होता। तो
कंटेनर हमने टारगेट किया, अब इसको हम लोग सजा रहे हैं इस वाले पूरे पार्ट को। ओके राइट, तो कंटेनर हमने लिया और इसकी विथ रखिए 90%, तो विथ रख लेते हैं 90%, पूरा 100% नहीं लेते हैं। एंड उसके बाद इसमें क्या करते हैं, मैक्स विथ इसकी लगभग हम लोग 800 पिक्सल तक रख देते हैं, ये 800 पिक्सल से ज़्यादा न जाए। ओके दोस्तों, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इसमें पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की, पैडिंग 20 पिक्सल की। ओके, इतना करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा इफेक्ट आ रहा है। अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं लेकिन मैं बैकग्राउंड सीधा देता हूँ और इसका वाइट रखते हैं बैकग्राउंड। तो ये रहा दोस्तों बैकग्राउंड वाइट, एंड लेट मी चेक। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे एंड जो भी बॉर्डर रेडियस है उसको 15 पिक्सल कर देंगे, तो बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद हमारा जो होगा बॉर्डर रेडियस के बाद टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट आने वाला वो सारा सेंटर में होगा। तो एक कंटेनर की बात यहाँ पर चल रही थी, तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, सेव करता हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, ये बॉर्डर रेडियस हो चुका है और ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी। अब हमें इन सारी चीज़ों को टारगेट करना है, तो चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर बॉक्स शैडो भी अगर मैं दे दूँ तो अच्छा होता। तो बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, एंड फिलहाल मैं क्या करता हूँ 0 पिक्सल एंड 5 पिक्सल या 2 पिक्सल जो भी है, 5 पिक्सल ही रख लेते हैं, 15 पिक्सल रख लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये कोड याद था कि मैंने कुछ इसी तरह कर लिया था, क्योंकि दोबारा कर रहा हूँ ना तो दिमाग में बैठ ही जाता है, तो कुछ इस तरह से था। और कलर मैंने रेड स्टार्टिंग में लिया था, फिर उसको हल्का कर दिया था, तो ये इस तरह का कुछ था। तो चलिए ये हो गया है। अब हम लोग आते हैं फॉर्म वाले पार्ट में, तो ये रहा हमारा फॉर्म, और उसमें जो H1 था पहले, ये H1 है, फॉर्म से पहले H1 है, तो H1 को पहले टारगेट कर लेते हैं फिर फॉर्म को देखते हैं। तो ये रहा हमारा H1 यानी कि हेडिंग, और इसका कलर हम लोग लेते हैं थोड़ा सा डार्क टाइप का, तो 3 एंड कलर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 20 पिक्सल तक, क्योंकि ये नीचे से क्या रहेगा 20 पिक्सल ऊपर रहेगा, तो मार्जिन बॉटम ये रहा दोस्तों, और कितना हो रहा है 20 पिक्सल, जस्ट 20 पिक्सल। ओके, एंड मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा चार्जिंग इशू आ गया दोस्तों, जस्ट 1 मिनट। तो दोस्तों हेडिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे से 20 पिक्सल मैंने दे दिया था मार्जिन बॉटम, और उसके बाद हम लोग आएंगे स्टूडेंट फॉर्म में, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। ये रहा स्टूडेंट फॉर्म, इसी को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। CSS और जावास्क्रिप्ट में अगर आपको क्लास वाइज या आईडी वाइज किसी को चीज़ को टारगेट करना है दोस्तों, तो सिंपल सा है कि जो भी चीज़ आप HTML में बनाए हुए हैं उसे क्या कर लीजिए, आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि नेमिंग कन्वेंशन गलत नहीं होता है और हमारी चीज़ें सही से वर्क करती हैं, इसीलिए कॉपी करना बेस्ट होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ, एंड फ्लेक्स बनाने के बाद हम लोग नीचे थोड़ा सा आएंगे, कंट्रोल Z। ओके, एंड देखते हैं कि क्या फ़र्क आया इसमें। तो ये अभी कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा है। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स बनाने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग को कॉलम में रखना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद हमें जो नेक्स्ट है वो है हमारा
गैप जो इनके बीच का है वो है गैप 15 पिक्सल का रख लेते हैं हम लोग, 15 पिक्सल। एंड उसके बाद हम लोग पैडिंग भी थोड़ा दे देते हैं, पैडिंग हम लोग देंगे 10 पिक्सल के 10 पिक्सल। ओके, एंड रिफ्रेश करता हूँ सेव करने। ये कुछ इस तरह का एक कॉलम में आ चुका है, थोड़ा सा इसको भी सही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट फॉर्म में जो इनपुट है ये रहा स्टूडेंट फॉर्म, एंड इसके अंदर जो इनपुट है इसको टारगेट करेंगे, और इसमें भी हम लोग पैडिंग, बॉर्डर और फॉन्ट साइज यही लेने वाले हैं। तो मैं सिंपल सा पहले वाले कोड से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सेम चीज़ें हैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हम लेने वाले थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, बस मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा समय आप हमारा बचे और हमारा काम भी हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा Ctrl+S एंड आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये कुछ इस तरह का बन के आ चुका है रिस्पॉन्सिवनेस की ओर। उसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है, इसमें 16 पिक्सल है, ये जो आएगा डेटा इनपुट में इसका इसका हमने फ़ॉन्ट वगैरह सब डिसाइड कर दिया। बॉर्डर रेडियस दे दिया इसके लिए, अगर मैं बॉर्डर रेडियस दे के हटाऊँगा तो क्या होता है, यहाँ पर रेडियस उसका चला जाएगा। तो ये सब कॉमन सी चीज़ें आपको पता ही होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें। देखिए बॉर्डर रेडियस चला गया। तो आपको अगर ऐसा पसंद है तो ऐसा फॉर्म रख लीजिएगा, और अगर बॉर्डर रेडियस लगा के पसंद है तो वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इनपुट के बाद हमारा जो फोकस, अभी देखिए यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा, ये ब्लैक का ही आ रहा है, बट पहले वाले पार्ट में हमारा फोकस था। जैसे ही हम नेम करने जाते थे फोकस होता था। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टाइल ले लेंगे, सिर्फ बॉर्डर कलर लेंगे जो ये आ रहा है इसको नहीं, कुछ अलग कलर का लेना, और उसमें हम लोग डाल देंगे क्या, आउटलाइन। जो ये आउटलाइन बन रही थी उसको नन कर देंगे ताकि न दिखे। तो चलिए उसको भी हम लोग करते हैं कॉपी। तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, सिंपल सा Ctrl+C करते हैं एंड ये मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार हटाएं। तो देखिए बॉर्डर कलर दिया हमने और आउटलाइन नन दिया। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग फोकस पे जा रहे हैं तो देखिए बॉर्डर का कलर जो हो जा रहा है वो इस कलर का हो जा रहा है। अगर मैं इसको येलो टाइप का थोड़ा करूँ, अब जैसे ही मैं फोकस पे जाऊंगा रिफ्रेश करने के बाद, तो देखिए ये बॉर्डर का कलर हो जा रहा है। एंड देन दोस्तों आउटलाइन नन, जो पहले आउटलाइन आ रही थी उसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अगर मैं इसको कोड से हटाता हूँ आउटलाइन नन को, तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या आ रही है, ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है। देखिए देखिए पहले हमें इससे हटाना है, आउटलाइन को नन कर देना है। तो ये हमने आउटलाइन को नन कर दिया। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने फॉर्म में, और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोगों को बटन को थोड़ा सा सजाना है। इस जो ये बटन अजीब सा दिख रहा है इसको थोड़ा सजा देते हैं। तो मैंने कोड ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा ही रहा हूँ, बस इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी थी। अब मेरा क्या कंसर्न है कि मैं आपको जल्दी से कॉपी करके पेस्ट करके बता दूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो सिंपल सा हम लोग स्टूडेंट फॉर्म के अंदर जो बटन है उसको यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर HTML के कोड में आए तो स्टूडेंट फॉर्म नाम की क्लास के अंदर जो हमारा बटन है इसको हम टारगेट कर रहे हैं, यानी इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। और उसमें दिया है पैडिंग 12 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर दिया है और टेक्स्ट का कलर दिया है, बॉर्डर नन कर दिया है जो बॉर्डर आ रहा था उसका, और बॉर्डर रेडियस कर दिया है, आप लोग पता ही है बॉर्डर रेडियस। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, और कर्सर यहाँ पर पॉइंटर ले लिया है, ट्रांजिशन ले लिया 0.3 सेकेंड। क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें, बॉटम का जो हावर इफेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने लिया हुआ है। तो बटन का हावर इफेक्ट भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं,
ये रहा। तो इसको अप्लाई होने में कितना सेकंड लगेगा? 0.3 सेकंड लगेगा हॉवर को अप्लाई होने में। तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं पेस्ट। तो अगर हम लोग चले अपने वाले पार्ट में, तो देखिए अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो देखिए हॉवर को अप्लाई होने में कितना लगता है? 0.3 सेकंड लगता है। अगर मैं एक कलर कुछ और कर दूँ, मान लीजिए वाइट कर दूँ, तो देखिए वाइट होने में 0.3 सेकंड लगेगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ एंड चलो यहाँ पर, तो वाइट होने में 0.3 सेकंड इसको लग रहा है। आप इसको बढ़ा घटा जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कुछ मिलता जुलता ही कलर रखते हैं अक्सर। तो ये हो गया हमारा बटन का काम। उसके बाद हमारा दोस्तों स्टूडेंट लिस्ट है, टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ही कम शीशे से बहुत ही नाम मात्र की है। तो मैं सारी शीशे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये ही है कुछ थोड़ी सी। तो ये रहा ये ओके। और डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ें बिना समझाए आपको नहीं जाने वाला यहाँ से। तो बेफिक्र रहिएगा, टेंशन नको। ये अब ये रहा हमारा एंड ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लिस्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा स्टूडेंट लिस्ट ये रहा स्टूडेंट लिस्ट एंड इसको हम लोग करते हैं टारगेट। तो स्टूडेंट लिस्ट जो है वो नीचे से कितना आ रहा है? 20 पिक्सल ऊपर हम इसे ले रहे हैं। तो ये 20 पिक्सल ऊपर है, देखिए नीचे से। और उसी के लिए हमने यहाँ पर मार्जिन लगाया है टॉप 20 पिक्सल, सॉरी ऊपर से 20 पिक्सल। ये क्या है? नीचे है। यहाँ पर बॉटम से हमने नहीं लिया है। अगर हम बॉटम से लेते तो मार्जिन बॉटम लगाते, ऊपर से गैप के लिए हमने लगाया 20 पिक्सल। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप लोग देखेंगे ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो कंट्रोल एस करते हैं, तो देखिए ये क्या हुआ? ऊपर चढ़ गया। तो इसी के लिए हमने गैप अप्लाई करने के लिए ये लगाया हुआ। एंड टेबल जो हमारा बन रहा है वो 100% उसकी विथ रख रहे हैं। बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स ही रहेगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल रख दे रहे हैं और जो भी डेटा ओवरफ्लो हो रहा है उसे हिडन कर दे रहे हैं। इतना सा काम हम लोग क्या कर रहे हैं? टेबल में कर रहे हैं। ये रहा हमारा टेबल, ये इसको हम लोग कर रहे हैं टारगेट। एंड उसके बाद दोस्तों जो टेबल के अंदर हेडिंग है, TDIN टेबल डेटा जो आएगा क्लिक करने के बाद, उसके लिए हम लोग बॉर्डर रख दे रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर थोड़ा सा वाइटिश मिला के। एंड टेबल है, टेबल डेटा को हम लोग पैडिंग दे दे रहे हैं 12 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन उनका सेंटर कर दे रहे हैं। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दे रहे हैं। जो ये पेस्ट सॉरी यहाँ पर नीलेश, यहाँ पर 23 एंड यहाँ पर कोर्स बीटेक ओके। जैसे हम सबमिट करें तो इस अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूँ दोस्तों, तभी आप लोग देखिएगा ये चीज़ें। तो ये क्या होगा? ये जो डेटा होगा ना, ये जो यहाँ पर आ रहा है, ये इतने बढ़िया से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कुछ दूसरा नाम लेता हूँ। आप एक ही नाम देख देख के बोर हो गए होंगे, बीटेक एंड 23 ऐसे ही ऐड कर लो। देखिए इनके बीच का गैप वगैरह काफ़ी अजीब सा है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया था। और उसके बाद टेबल हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है दोस्तों, ये है। ये जो टेबल हेडिंग है ना, इसका कलर ये है। अगर मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, तो आप देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग टेबल हेडिंग की भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लीजिए। और कलर यानी टेक्स्ट कलर इसका वाइट है। तो यही सारी चीज़ें हमने की थी। आई होप दोस्तों ये अमेजिंग प्रोजेक्ट सिस्टम वाला आपको समझ में आएगा। टाइम भी आपने काफ़ी स्पेंड किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीख कर आप लोग गए। आगे चलकर इसमें क्रड ऑपरेशन कैसे ये डेटा फेच करेंगे, गेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज का
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना दोस्तों ज़रूरी है। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने वीडियो आप लोगों की लाई है, तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।